भगवान मनु महाराज के 3 पुत्रियों का आपने वर्णन सुना। एक पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, ये बड़ी पत्नी है। घर में कोई संतान नहीं थी। हुआ एक बार उत्तानपाद महाराज कहीं गए, एक राज्य में, वहां की राजकुमारी को देखा, उनसे विवाह कर लिया और उनको साथ में लेकर के आ गए। और कहते हैं वो राजकुमारी आई तो कहने लगे ये तुम्हारी पत्नी पहली वाली घर में रहेगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और कहते हैं उत्तानपाद महाराज ने अपनी पहली पत्नी सुनीति को महल से निकाल दिया और दूसरी जगह भेज दिया। पहली पत्नी है सुनीति, सुनीति जिसके जीवन में सुंदर नीति, वही है सुनीति। दूसरी पत्नी है सुरुचि, जो अपने मन के अनुसार काम करने वाली है, वो है सुरुचि। सुरुचि को घर में रख लिया। और लेकिन हुआ ये, जब पहली पत्नी को घर से निकाला उस समय वो गर्भवती थी। भगवान की कृपा से समय आने पर उस पत्नी के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। और ऐसा पुत्र महाराज भगवान का परम भक्त, नाम है उसका ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर ध्रुव का जन्म हो गया और इधर जो दूसरी पत्नी आई हैं उसके यहां पर भी एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा है पुत्र का उत्तम। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े होने लगे। एक दिन अपनी माता सुनीति से कहा, मां सबके पिता आते हैं, मेरे पिता कहाँ हैं? कौन है मेरे पिता, आप मुझे बताइए। माता सुनीति कहने लगी, अरे ध्रुव, यहाँ के जो राजा है ना महाराज उत्तानपाद, वही तेरे पिता हैं। अच्छा माँ, यहाँ के राजा मेरे पिता हैं, मैं पिताजी से मिलकर के आऊंगा, मैं पिताजी के पास जाऊंगा। ध्रुव जी महाराज आए, महल में प्रवेश कर गए हैं और देखा उत्तानपाद महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र उत्तम को गोद में बिठा रखा है, खेल रहे हैं। बड़े पुत्र ध्रुव जी महाराज आए हैं। ध्रुव को देख करके उत्तानपाद समझ गए ये मेरा पुत्र है और पिताजी बोलकर के ध्रुव ने प्रणाम किया है। कहते हैं उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया, अपनी गोद में बिठाया। लेकिन माता सुरुचि जो छोटी माता है ना, उन्हें सहन नहीं हुआ, आ गई और ध्रुव को पिता की गोद से उठा करके नीचे गिरा दिया। अरे ध्रुव, तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी रोने लगे, कहने लगे, माँ क्या ये मेरे पिता नहीं? माता कहती, ये तेरे पिता तो हैं, लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं। यदि तुझे इस राजगद्दी पर बैठना है, महाराज की गोद में बैठना है, तो तू जा, पहले भगवान का भजन कर और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे बोलना कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिले तो इस गद्दी पर बैठ पाएगा। ध्रुव जी महाराज को निकाल दिया है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते माता सुनीति के पास में आए और सब कहानी सुनाई है। माता सुनीति, आप सोच के देखो, दूसरी माता होती तो क्या करती? जाकर के लड़ाई झगड़ा कर देती, कैसे नहीं बैठने देगी। अरे जिसका उतना हक है, उससे ज्यादा मेरा हक है। माता सुनीति ने ये नहीं कहा अरे ध्रुव, तू तो पिता की गोद में बैठना चाहता है, लेकिन तेरी माता ने तो तुझे परम पिता की गोद में बैठने का रास्ता बता दिया है। भजन कर, जाना, तू जाएगा, रास्ते में तुझे नारद जी मिलेंगे। नारद जी से गुरु मंत्र प्राप्त करना और भगवान का भजन करना, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें परम पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। ध्रुव जी ने प्रणाम किया है और चले हैं। रास्ते में नारद जी मिले हैं। नारद जी ने परीक्षा ली, ध्रुव जी परीक्षा में पास हुए हैं। ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु बनाया है। नारद जी ने मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना बेटा ध्रुव, जाकर के यमुना में स्नान करना, इस मंत्र का जाप करना, मेरी कृपा से तुम्हें नारायण की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज आए, यमुना में स्नान किया, मधुबन में आए हैं, यमुना में स्नान किया है और भगवान के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगे। और कहते हैं जाप करने लगे और करते 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 पहला महीना बीता। 3 दिन में ध्रुव जी महाराज केवल एक फल खाते हैं। 3 दिन तक तपस्या करते हैं, 3 दिन में थोड़ी भूख लगती है, एक फल खा लेते हैं।
तिरात्रांत्रे तिरातांते कपित्थ बदरासन। एक फल खा लेते हैं। दूसरा महीना भजन का आरंभ हुआ, 6 दिन में थोड़े पत्ते खा लेते हैं और भजन में लग जाते हैं। तीसरा महीना आरंभ हुआ, थोड़ा जल पी लेते हैं और भजन में लग जाते हैं। 9 दिन के अंदर, 9 दिन बाद थोड़ा जल पिए, फिर 9 दिन बाद जल पिए। चौथा महीना आरंभ हुआ, जल पीना भी बंद, केवल वायु पी करके रह जाते हैं। 5वां महीना आरंभ हुआ, वायु पीना भी बंद कर दिया है, श्वास लेना बंद कर दिया है और भजन कर रहे हैं। ऐसा भजन किया, श्वास लेना बंद कर दिया, पूरी त्रिलोकी की श्वास रुक गई है, वायु का चलना बंद हो गया है, वायु का चलना बंद हो गया, देवताओं की श्वास आना जाना बंद हो गया, वायु का चलना बंद हो गया। देवता घबराने लगे, क्या हो गया? सभी गए हैं इंद्र महाराज के पास में। इंद्र महाराज मुझे विश्वास नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी बोले मुझे विश्वास नहीं आ रहा। सभी देवता मिलकर के नारायण भगवान के पास में पहुंचे। नारायण भगवान, क्या हो गया? अरे प्रभु, पता नहीं क्या हो गया, वायु का चलना बंद हो गया है, हमें श्वास आना जाना बंद हो गया, ये क्यों हो रहा है? नारायण भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे देवताओं, अभी मेरा भक्त छोटा सा ध्रुव तपस्या कर रहा है और जब तक उसको श्वास नहीं आएंगी, तुम्हें भी श्वास नहीं आ सकती। और जब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा, उसकी श्वास आना जाना शुरू नहीं होगी। देवता कहने लगे, महाराज जल्दी से ध्रुव को दर्शन दो, नहीं तो उसको श्वास आए ना आए, हमारी श्वास जरूर बंद हो जाएगी, जल्दी जाइए। और कहते हैं भागवत में, भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, दर्शन करने के लिए आए हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की। नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े हैं एक पैर पर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यान कर रहे हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की।